जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे नवरात्र में 9 दिन माँ को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा को विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत करने से परिवार के सदस्यों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9 दिनों में अलग अलग देवी की पूजन का विधान है, इसलिए भोग भी सभी देवियों के लिए अलग अलग द्रव्यों का ही लगाया जाता है। माता को शहद, दूर्वा, साबूदाना, दूध, चने, फल, खीर और नवरत्न भोग अर्पित किया जाना चाहिए। पहला दिन शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा का विधान है। माँ चारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरा दिन शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाने से धन लाभ योग बनते हैं। चौथा दिन नवरात्र के चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की उपासना का विधान है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाने से व्यापार और करियर में तरक्की होती है। छठा दिन शारदीय नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन देवी को शहद और फल का भोग लगाने इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सातवां दिन नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने से बिगड़े काम पूरे होते हैं। आठवां दिन नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देवी को नारियल का भोग लगाने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। 9वां दिन शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। माता का भोग बनाते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। माता का भोग या प्रसाद बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखिए। भोग बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सही हो, बहुत पुरानी या बासी न हो। हमेशा स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही भोग तैयार करें। किचन में काम करते समय माता रानी का ध्यान करते रहें। किसी की बुराई न करें। प्रसाद बनाते समय जहाँ तक हो संभव हो मौन रहे। जय माता दी।